बोलना चाहता हूँ बट आवाज़ बाहर नहीं आती है। फैमिली भी कहती है कि ऊँचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। मगर पेशेंट जो होता है पार्किंसन का वो बेबस हो चुका होता है क्योंकि वो चाहकर भी ऊँचा नहीं बोल पा रहा होता। तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या समाधान है उसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी को पार्किंसन होता है और ख़ासकर जब वो एडवांस स्टेज पर होता है तो हमारी बॉडी की सारी मसल्स काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामाइन की कमी हो रही है। जब ब्रेन की डोपामाइन की कमी होनी शुरू हो जाती है तो ब्रेन का हमारी मसल्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इफ़ेक्ट होना शुरू होता है। तो हमारे हाथ काँपना, पैर काँपना, उठने-बैठने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत हमें कॉमनली देखने को मिलती है। अब जो पार्किंसन का पेशेंट है जब वो कुछ बोलता है तो होंठ हिलते हैं, आवाज़ क्लियर नहीं होती कि वो बोलना क्या चाहता है। आवाज़ बहुत धीमी होती है, फैमिली वालों को बहुत पास में आना पड़ता है, हर कोई उनकी बात समझ भी नहीं पाता। आँखों में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, हाथ में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो किसी के लिए ये समझना कि पेशेंट चाहता क्या है पार्किंसन पेशेंट में, ये कभी-कभार बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हमने करना क्या है, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझ में आ गया कि ब्रेन में डोपामाइन की कमी की वजह से पार्किंसन हुआ है और पार्किंसन जैसे-जैसे बढ़ा वैसे-वैसे हमारी मसल्स से जो हमारा कंट्रोल है वो जाना शुरू हुआ। तो पहला काम हमने क्या करना है, डोपामाइन को बढ़ाना है क्योंकि मैं कुछ भी एक्सरसाइज़ आपको बताऊँ, बॉडी में अगर डोपामाइन नहीं है, सब फेल है। अब ये जो डोपामाइन है ये हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये किसी इंसान को बहुत हैप्पी रखने में काम आता है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ब्रेन के अंदर डोपामाइन के प्रबंध करेंगे। अब 2 तरीके से प्रबंध होता है। पहला है कि हम कोई मेडिसिन खाएँ जो हमें सिंथेटिक डोपामाइन देते हैं। जैसे हम सिनडोपा की बात करते हैं। तो वो कुछ देर का काम करता है, 1 घंटा 2 घंटा पेशेंट में एकदम जान आ जाती है, पेशेंट एकदम सडनली बोलना शुरू कर देता है। पर जैसे-जैसे उसका असर खत्म होता है, खत्म, वापस वहीं ज़ीरो पर। और जैसे-जैसे टाइम बीतता है डोपामाइन की डोसेज बढ़ती है और जैसे-जैसे डोसेज बढ़ती चली जाती है, पेशेंट के सिम्पटम डे बाय डे वर्स होने शुरू होते हैं। शुरुआत तो डोपामाइन की लेने की तो हमने तब की थी जब हमारे हाथ काँपने शुरू हुए थे। जब डॉक्टर ने पहले दिन कहा था कि आपको पार्किंसंस है। बट अब कई साल बीत जाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो दिखते हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं, जबकि हम तो दवाइयाँ तो रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। क्योंकि जब तक ब्रेन में खुद ब खुद डोपामाइन नहीं बनता तब तक हमें समाधान पक्का नहीं मिलता और डोपामाइन जो हम बाहर से खा रहे होते हैं उसकी मात्रा हमें बढ़ाते रहना पड़ता है क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डैमेज है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। हम लिए तो जा रहे हैं डोपामाइन बट ब्रेन के अंदर डैमेज को हमने रोका ही नहीं। तो पहला काम हमने ये करना है कि ब्रेन को हमें समझने की कोशिश करनी है कि ब्रेन चाहता क्या है, वो क्यों वीक हो रहा है, क्यों बीमार होता जा रहा है, क्यों वो डोपामाइन बनाना कम कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे किसी टाइप से डैमेज हो रहा है। अब ये डैमेज ब्रेन के अंदर किस तरीके से होता है अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके ब्रेन में हज़ारों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना ये आपस में कनेक्शन बना के रखते हैं और ये ही पूरी बॉडी को रन कर रहे होते हैं। अगर ये जो न्यूरॉन सेल हैं ये डैमेज होंगे तो हमारे जो फंक्शंस हैं ब्रेन के वो इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, डोपामाइन कम बनेगा और हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो न्यूरॉन सेल हैं ये कैसे अब इतने सालों तक सर्वाइव करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में रहते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, मालूम है मैं पैदा हुआ, मेरे दिमाग के अंदर 1 करोड़ न्यूरॉन सेल थे, मान लो वो मेरी पूरी लाइफ में 1 करोड़ एक नहीं हो सकते, यानी एक भी नया सेल नहीं बनता। पुराने सेल जो पैदा हुए थे तो जब जो मिले थे वही अब तक चलते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन सेल का साइज बड़ा होता है बट वो नए नहीं बन पाते, रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ब्रेन की दिक्कतें इस तरह की हमें देखने को मिलती हैं। अब जो हमारा इतने लंबा जो टाइम है न्यूरॉन सेल्स का, इन्हें इस टाइम तक सर्वाइव कैसे हुआ? ये जो सेल हैं जब हम सोते हैं 8-9 घंटे की हम नींद लेते थे तो ये अपने आप को रिवायर कर लेते थे, अपने आप के अंदर चेंजेस ले आ पाते थे, अपने आप को रिजेनरेट कर लिया करते थे क्योंकि इनको रेस्ट अच्छा मिल जाता था। पर जैसे जैसे हमारी टेंशनें बढ़ी, हमारी हैबिट बदली, हमारी नींद कम होनी शुरू हुई तो हमने क्या देखने को मिला कि इनके अंदर जो डैमेज है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन रिवाइव कर जाए तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अच्छी मात्रा में नींद लेनी पड़ेगी। 8-9 घंटे की नींद लेना पार्किंसन पेशेंट के लिए मैंडेटरी है। अब वो नींद कैसे आ सकती है, अब हम उस बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि नींद की दिक्कत हर पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिल जाती है। तो आप अगर कोई नींद की मेडिसिन खाते हो तो आपकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। आपने क्या करना है, नेचुरल तरीके से नींद लेकर आना है। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने शाम को एक्सरसाइज करने ज़रूर जाना है। चाहे सिंपल वॉक करने पार्क में जाओ, घूमो फिरो, क्यों जितना आप चलने की कोशिश करोगे थक जाओगे। थक जाओगे तो क्या करोगे, सोने का मन करेगा और वही तो हमें चाहिए था। दूसरा, हमने रात का खाना ज़रूर खाना है और वो भी पेट भर के।
और जब मैं खाना अच्छी मात्रा में खाऊँगा, पेट भर के खाऊँगा, सारी का सारा जो ब्लड है मेरे पेट में जाना शुरू कर देगा। मेरे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? नींद आती है और ये नींद तो हमें चाहिए। तो रात का खाना खाना ज़रूरी है, रात शाम के टाइम एक्सरसाइज़ करना की ज़रूरी है क्योंकि ये हमें नींद लाने में हेल्प करता है। ये 2 चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको नींद ना आए तो हम कुछ सप्लीमेंट्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मेलाटोनिन सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम कैमोमाइल टी का यूज़ कर सकते हैं, हम चाय कॉफ़ी को बंद कर सकते हैं क्योंकि ये हमें जगाते हैं। तो अगर हम ये छोटी-छोटी मॉडिफ़िकेशन करते हैं तो हमारी नींद की मात्रा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो तो अवेलेबल है ही। जब हम ये सारी चीज़ें करी तो हमारी नींद बढ़नी शुरू हो गई तो अब ब्रेन को ज़्यादा रेस्ट मिल रहा है, ब्रेन को ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपने अंदर कमियों को पूरा करने के लिए। क्योंकि दिन में तो ब्रेन हमारा 10 टाइप की चीज़ें सोचता रहता है कंटीन्यूअसली कि मेरे साथ क्यों हुआ, पैसे की ये दिक्कत है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो हम हर चीज़ सोचते रहते हैं। तो ब्रेन कंटीन्यूअसली काम करता रहता है। पर जब हम रात को सोते हैं तो ब्रेन शांत हो जाता है, कम काम कर रहा होता है और वही टाइम होता है जब ब्रेन अपने आप को रीवायर कर रहा होता है। तो पहला काम नींद प्रॉपर लेना, दूसरा काम खाना प्रॉपर खाना क्योंकि ब्रेन ने अपने आप को ठीक करना है, रिपेयर करना है तो कच्चा सामान तो लगेगा। तो प्रोटीन की मात्रा बॉडी में अच्छी मात्रा में जानी चाहिए। तो दालें हैं, एग्स हैं, दूध है, पनीर है, इनका सेवन अच्छी मात्रा में करो। ये मत सोचो पचता है, नहीं पचता है। अगर नहीं पचता है तो उसे रिप्लेस करो किसी चीज़ के साथ। अब अगर मन कर रहा है कि पाउडर खाने का, प्रोटीन पाउडर लेने का, तो प्रोटीन पाउडर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने अपनी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ लेके जाने हैं, तब जाके आपकी बॉडी आपको आंसर करना स्टार्ट करती है, वो आपकी सुननी शुरू करती है। अब डोपामाइन जो है वो हैप्पी हार्मोन है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको खुश रखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपके ब्रेन में क्या रिलीज़ होगा? डोपामाइन। आप तो वो दवाई से खा रहे थे, वो तो अच्छी संगत से भी मिल जाता है। तो आपने अपने दिन का टाइम प्लान करना होगा कि आप वो एक्टिविटीज़ करो जो आपको पसंद है। अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो आपने छोड़ दी काम की वजह से, फैमिली की वजह से, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, उसे करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप इसे करोगे डोपामाइन निकलना शुरू होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज़ के ऊपर और वो भी ऐसी एक्सरसाइज़ जो आपकी आवाज़ को खोले। तो हम जब किसी पेशेंट को ऐसा मिलते हैं जिनकी आवाज़ बहुत कम होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बोल के दिखाओ। अक्सर पेशेंट म म म म म म ऐसा कर रहा होता है। तो पहली चीज़ मुँह खोलना। आप कुछ भी बोलो बट मुँह खोल के बोलो। होंठ चिपका के नहीं बोलना है। पेशेंट मुँह चिपका के बात कर रहा होता है। मुँह को खोलोगे फिर बात करोगे क्योंकि जितना ये खुलेगा, बंद होगा, टंग की मूवमेंट होगी, उतनी ही क्लियर वॉइस आएगी। पेशेंट एक और बहुत गलती कर रहा होता है कि वो बहुत स्पीड से बोल रहा होता है। उसका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है बोलने के लिए और वो जब शब्द निकालता है, सब आपस में घुल-मिल जाते हैं। मुझे नहीं खाना। अब मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, ये बन जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो अगर मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ तो मुझे नहीं खाना है, छोटा हो गया। अब इसे किसी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपने पेशेंट को स्लो यानी स्पीड कम रखनी है, वॉल्यूम हाई रखनी है, मुँह खोल के बोलना है, इसकी प्रैक्टिस करवानी होती है। तो हम चाहे आप भजन हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसका उच्चारण करवाओ, ऊँचा करवाओ, स्लो करवाओ। उससे क्या होगा कि जो गले में जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगी। जितनी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, उतना कंट्रोल आएगा बोलने में और जितना कंट्रोल मेरे पास आएगा, उतना हम अच्छा बोल पाएँगे। बट ध्यान रखना है कि बॉडी में वीकनेस ना हो। अगर बॉडी में वीकनेस है, आप जितनी मर्ज़ी ताकत लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो बॉडी में वीकनेस को ख़त्म करने के लिए जो खाना है, एक्सरसाइज़ है, जो डोपामाइन जो मेडिसिन्स हैं, उनको प्रॉपर आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज़ किसी पेशेंट से करवाओगे, आपको हफ़्ते भर के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने साथ प्रैक्टिस करवाओ। आप ऐसे मत बोलो कि हाँ, कर दो, बोलो, ऊँचा बोलो, आप ऐसे बोलो, नहीं। उनको बोलो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे आप प्रैक्टिस करो। आप उनको करके दिखाओगे, वो आपको फ़ॉलो करेंगे। जब वो फ़ॉलो करेंगे, बार-बार रिपिटिशन होगी, ब्रेन में आपके जो न्यूरॉन्स हैं, वो बदलना शुरू हो जाएँगे, वो रीवायर हो जाएँगे। जब वो रीवायर हो गए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये छोटे-छोटे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम पार्किंसन पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं। इनको डेप्थ में समझने की कोशिश करो। पार्किंसन बीमारी को जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन आप समझना कि आपने पार्किंसन को हरा दिया। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप पार्किंसन पेशेंट से मिल के जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।
नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज हमारे साथ जी हैं संजीव जी। तो संजीव जी, ये जो पार्किंसन था ये आपको कब हुआ था? कब पता लगा था पार्किंसन हो रहा है आपको? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी, और तो अभी कब कब आए थे यहाँ पर? 1 साल पहले। अगस्त में थे 2024, जो मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड्स। और तब कंडीशन कैसी थी आपकी? काफ़ी ख़राब थी। मैं द कुछ याद है आपको? आई वाज़ वेरी लो और मेरा मूड बिल्कुल डाउन था। मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन था। मैं वॉकिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, हाथ भी काँप रहे थे। ट्रेमर्स वेमर्स थे तब? ट्रेमर्स थे सब काफ़ी थे। हाँ। और अब कैसे हो? अब तो ऑलमोस्ट 90-95% मैं अब रिकवर। ट्रेमर्स तो नहीं है? नहीं, ट्रेमर्स नहीं है, बिल्कुल स्टेबल। बिल्कुल स्टेबल है। और खाना डाइट ठीक है आपकी? खाना नॉर्मल हो गया, एकदम भूख ठीक थी। वो ठीक है। तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट रही उसको लेके कैसे लेते हो आप? डॉक्टर्स ने तो आपको कुछ कहा होगा पार्किंसन को लेकर? पार्किंसन का ज़्यादातर तो यही कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, हाँ, ये रिवर्स नहीं होती। हाँ। और मेरे हिसाब से ये रिवर्स हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी वाले डॉक्टर को जाके? अभी दिखाना है उसको। लास्ट को वो गए थे? लेकिन डॉक्टर ने दांत से दिखाया था, ही सेड यू आर अगेन टू नंबर 1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हो आप। अच्छा, तो उन्होंने भी मान लिया रिवर्स हो गया। हाँ, स्टार्टिंग। तो आपने बताया कि यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, बताया है। क्या कहते हैं? दे डोंट बिलीव इन दैट। जो एलोपैथी के डॉक्टर है, दे डोंट से एनीथिंग अबाउट आयुर्वेद और। ये सबके साथ है, ये फाइट चलती रहती है। हाँ, ये वो मानते नहीं है। हम्म। तो संजीव जी हमारे पास 2024 में अगस्त के महीने में आए थे, तब इनके चलते समय इनके हाथ नहीं देखते थे, हाँ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे। ब्रेथ की मूवमेंट बहुत कम थी। हाँ। और नींद नहीं आती थी इनको, और बार-बार यूरिन के लिए उठना पड़ता था। हाँ जी। बोलने में बहुत दिक्कत थी। तो थोड़े से मतलब बोलने ऑफ तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है। वीकनेस थी और बॉडी पूरी स्टिफ थी। ये उस टाइम की बात है 2024 की। 2024 अगस्त से लेकर आज हमारा चल रहा है दिसंबर 2025। तो तकरीबन 1 डेढ़ साल के आसपास होने वाला। और इनकी बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन इनके एलोपैथिक डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि आप वापस नंबर 1 न वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, जब स्टार्ट हुआ था। तो पार्किंसन में अगर हम सही तरीके से खाना खाते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेस लेवल डाउन कर लेते हैं, मेडिसिन की हेल्प से पेशेंट रिकवर कर सकता है। बट आपको अपने शरीर पे, अपने खाने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो संजीव जी, जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज है, इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, यू शुड कम टू यू एंड टेक ट्रीटमेंट, वो लीड ए नॉर्मल लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल, माय क्लासमेट्स, हाँ। जो बहुत खराब सिचुएशन में चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको मैंने वो बताया भी था। आई सेड वन पर्सन फ्रॉम लुधियाना ऑल्सो, मिस्टर अग्रवाल फ्रॉम। मुझे ऐसे आती हूँ। हाँ, तो उन्होंने भी आपसे ट्रीटमेंट लिया है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे पेशेंट है बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि एक एज हो गई। मैं भी डिसअपॉइंटेड था। आई थॉट कि ये बीमारी हो गई, कहते ठीक ही नहीं हो गई, ठीक ही नहीं हो गई, नॉर्मल नहीं हो गई। उसके बाद आप वैकेशन पे भी होकर आए हो। उसके बाद तो कई बार वैकेशन पे घुमा है। बहुत। अब तो आई स्टार्टेड वर्किंग मोर, आई हैव इंक्रीज्ड माय वर्किंग आवर्स। अच्छा, अभी वर्क कर रहे हो? हाँ, गुड है। पहले पहले 6 महीने तो मैं बेड पे ही लेटा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा था कुछ, हाँ, मूड ही नहीं करता था कुछ करने को। हाँ। अब नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग मोर। ये तो गुड, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो आपको निराश नहीं होना, आपको बस अपनी ज़िंदगी का मान अपने हाथ में दोबारा से लेनी है। एक बार आपने ठान लिया कि आपने ठीक होना है, तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इवन द इफ यू डू मोर विद एक्सरसाइज विद योर बॉडी, तो फास्टर रिकवरी होती है। रिकवरी फास्ट है। खाने का बहुत अच्छा रोल है, खाने के अंदर प्रोटीन इंक्रीज़ करना होता है। आप तो नॉन-वेज नहीं खाते शायद, नहीं, मैं है नहीं। ना? बट अगर हम इसमें फिश सूप, चिकन सूप ये सब लेते हैं, तो रिकवरी और अच्छी हो जाती है। ओके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा आपको। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट लगे, मोस्ट वेलकम है, आप आगे मिल सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।